आरजीकर केस में सरकार से गलती हुई है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसी को तो बार बार बीजेपी उठाकर आपसे सवाल पूछ रही है कि आज उस पीड़िता की मां बीजेपी के साथ खड़ी है, तो कुछ तो वजह रही होंगी ना। होती है, मुझे बताइए, अगर आपके स्टूडियो में, आपकी जहां बिल्डिंग है, अगर वहां पर कोई तरह का कोई गलत कुकर्म काम होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सर मेरे स्टूडियो में सुने, मेरे स्टूडियो में और मेरे चैनल में, मेरे स्टूडियो में और मेरे चैनल में दिक्कत यह है ना कि आप प्रदेश को एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर चलाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण भी प्राइवेट कंपनी का देते हैं। यहाँ महिलाओं की सेंसिटिविटी पर बात कर रही हूँ, महिलाओं के साथ हुए कुकर्म की बात कर रही हूँ, और आप उदाहरण दे रहे हैं स्टूडियो का। ये तो आपकी गंभीरता है पुरोहित जी, ये तो आपकी गंभीरता है। एक प्रदेश जहां महिलाएं रहती हैं, सुन ले पुरोहित जी, पहले आवाज डाउन रखें। पुरोहित जी सुने, मैं तो सारी बात बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि एक प्रदेश जहां की महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको कंपैरिजन में एक प्राइवेट कंपनी का कंपैरिजन दिखता है। प्रदेश को प्राइवेट कंपनी के तौर पर चलाएंगे? जो जो प्राइवेट कंपनी में होता है बताओ, फिर लेंगे एक्शन आप? आरजीकर वाली महिला के साथ खड़े रहेंगे आप? वहां तो पीछे हट जाएंगे, उनको तो लॉयर तक प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे। लगे उदाहरण देने मुझे प्रेम शुक्ला जी, इनके पास लक्ष्मी भंडार योजना है, इनके पास कन्याश्री प्रकल्प योजना है, इनके पास रूपाश्री योजना है, और इन योजनाओं की बदौलत ये कहते हैं कि हमने महिलाओं को सशक्त किया है और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी टीएमसी ने दिया है। ऐसी पार्टी को आप महिला विरोधी कैसे बता सकते हैं? सबसे अधिक भ्रष्टाचार जहां हो, सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार जहां हो, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर राज्य में महिलाओं को बंगाल की तुलना में बेहतर मानधन प्राप्त हो रहा है। सारे राज्यों में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महाराष्ट्र में लाड़की बहना, हर जगह जो है, महाराष्ट्र समेत। रुक जाएं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। देखिए फिर बीच में बोलने लगे, मैं इनको सुनता हूँ और बीच में टप्पर टप्पर टप्पर, ये इनका संकट है। इनको कुछ, इनको मौखिक अतिसार की बीमारी है। रुक जाएं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। नफीस जी को आप बता रहे थे अभी, नफीस जी को सिखा रहे थे, भाई शिष्टाचार आप भी मेंटेन करें थोड़ा। तो बोलने तो दें, बोलने तो दें, शिष्टाचार भ्रष्टाचारी टीएमसी बोलेगी ऐसा कोई रूल है? ये भ्रष्टाचार वाले बोले, इसे शिष्टाचार की अपेक्षा क्या कर सकते हैं? ये चिरकुट है, एक नंबर के चिरकुटे ही करेंगे। अच्छा बोले सर, बोले आप कंप्लीट करें, पश्चिम बंगाल पर आते हैं। ये लफुआ टाइप बात करेंगे। देखिए पश्चिम बंगाल की महिलाओं को ये कितना दे रहे हैं? पुरोहित जी की महिलाओं पर लक्ष्मी बात भंडार में करें, 1000 रुपए। भारतीय जनता पार्टी कितना दे रही है? 3000 रुपए देगी। ये 1000 रुपए दे रहे हैं लक्ष्मी भंडार में, और भारतीय जनता पार्टी 3000 रुपए देगी महिलाओं को, इनसे 3 गुना अधिक। फिर बीच में बोल रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की आवाज कम कर दें प्लीज, बार-बार कह रही हूं। आवाज डाउन कीजिए, इनको बीमारी है। बोले प्रेम शुक्ला जी। ये हाँ देखिए, ये लक्ष्मी भंडार में महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए दे रही है ममता जी। भारतीय जनता पार्टी 3000 रुपए देगी। भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करेगी। भारतीय जनता पार्टी गर्भावस्था में महिलाओं को 21000 रुपए देगी। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही ग्रेजुएट हो जाएगी, महिला ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगी, उसके लिए जो है एक निश्चित राशि आवंटित करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी विविध राज्यों में महिलाओं के उन्नयन के लिए जिस तरह के कल्याणकारी कार्यक्रम करती है, उसके मुकाबले में बंगाल में कुछ भी नहीं हो रहा है। बंगाल तो कुख्यात सिर्फ आरजी कार और संदेश खाली जैसी घटनाओं के लिए है। बंगाल में जो है ये विरोधी दल की महिलाओं पर, उनके विरोधी दल की महिला कार्यकर्ताओं पर बलात्कारी छोड़ देते ही टीएमसी के गुंडे विरोधी दल की महिलाओं पर बलात्कार करते हैं, और ऐसे बलात्कारियों को ममता जो है संरक्षण देती हैं। आप इस तरह का मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी काम करती है, पंचायत चुनाव लड़ती है, विधानसभा चुनाव लड़ती है, चुनाव के बाद सपा के महिलाओं पर भारतीय जनता पार्टी वाले क्या हमला करते हैं, अवमानना करते हैं, छल करते नहीं करते? लेकिन बंगाल में पंचायत चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उड़ीसा और असम में शरण लेनी पड़ती है। तो ये स्थिति है इनकी कि कोलकाता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट जो है, जिस तरह की घटनाएं इन्होंने जो मालदा में की,
उस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नष्ट है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप जब महिला अपराध या पश्चिम बंगाल की सरकार की बात करते हैं ना, निर्ममता वाली तो देखिए कुछ आंकड़े तो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने पढ़े और कुछ बातें यहाँ अजीज खान जी भी बता रहे थे कि उन प्रदेशों में तो महिलाओं की स्थिति आप सुधार नहीं रहे जिन प्रदेशों में आप सत्ता में हैं। आप पश्चिम बंगाल में आप वादे कर रहे हैं तो कैसे यकीन करेगी महिला? मैं अजीज खान का भी उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा आपने स्मरण कराया, आपने अच्छा स्मरण कराया। मैं अजीज खान जी का भी उत्तर देना चाहता हूँ। कृपा करके आप जो है 2012 से 17 उत्तर प्रदेश के महिला अपराधों के आंकड़ों को निकाल लें, उसकी तुलना में सिर्फ बलात्कार के मामले 30% वर्ष दर वर्ष घटने का काम जो है योगी जी की सरकार में हुआ। हत्याओं में कमी आई, दहेज उत्पीड़न में कमी आई,